नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। आज की अदालत में जहां हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन बड़े फैसलों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है। आज की सुनवाई में कई कड़े संदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व एसआईबी चीफ टी प्रभाकर राव को आत्मसमर्पण करने का सीधा आदेश दिया है, तो सत्ता में रहे बड़े अधिकारियों को एक स्पष्ट चेतावनी है। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट राज्य की 58% आरक्षण वाली नई भर्तियों पर संकट गहरा दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि 1 मई 2023 के बाद सिर्फ 50% रोस्टर ही वैध है, जिससे प्रशासनिक चूक उजागर हुई है। इसके अलावा अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। क्या है इन फैसलों की निहितार्थ और इसका आप पर क्या पड़ेगा असर, देखिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले और टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जयपुर में 3 प्रमुख सड़कों वैशाली मार्ग, अमरपाली मार्ग और कीन रोड पर अतिक्रमण हटाने के काम को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए को 4 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं और तब तक किसी भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये फैसला स्थानीय निवासियों की याचिका पर आया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि कोर्ट का मानना है कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रभावित लोगों को सुनवाई मिले। प्रशासन बिना तैयारी और बिना नोटिस अचानक कार्रवाई नहीं कर सकता। ये फैसला सरकारों को याद दिलाता है कि विकास के नाम पर लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आज का दूसरा फैसला। फोन टैपिंग मामले में पूर्व एसबीआई चीफ को आत्मसमर्पण का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व एसबीआई यानी कि विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी प्रभाकर राव को शुक्रवार सुबह तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ये फोन टैपिंग मामले में जारी है और कोर्ट ने जांच सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश दिया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि पूर्व एसबीआई चीफ प्रभाकर राव को आत्मसमर्पण का आदेश ये बताता है कि सत्ता में रहे बड़े अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं। फोन टैपिंग जैसे संवेदनशील मामलों में अदालत पूरी पारदर्शिता चाहती है। जांच में सहयोग न करना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये फैसला सरकारी खुफिया एजेंसियों को चेतावनी है कि उनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया पर अहम टिप्पणी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में 1 मई 2023 के बाद केवल 50% आरक्षण रोस्टर ही वैध माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई भर्तियों में पुराना 58% रोस्टर लागू करना गलत व्याख्या है और इससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध रोस्टर के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर अदालत के आदेशों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, भूमि अधिग्रहण विवादों में किसानों को राहत। हाईकोर्ट ने एक मामले में किसानों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी, नोटिस आधारित और समयबद्ध होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना के अधिग्रहण की कार्रवाई आगे न बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है कि विकास परियोजना महत्वपूर्ण है, परंतु ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रभावित नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो। राज्य की पहली जिम्मेदारी मानवाधिकारों की रक्षा है। अब चलिए अब आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों के बारे में जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आज का पहला फैसला, अवैध कब्जों पर सख्त रुख, समान रूप से कार्रवाई हो। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई में भेदभाव की शिकायत पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रशासन सिर्फ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किया कि अवैध निर्माण हटाने में एक समान नीति अपनाई जाए। मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कानून सबके लिए बराबर है। यदि अतिक्रमण हटाना है तो यह कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के की जानी चाहिए। प्रशासन मनमाना निर्णय नहीं ले सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के दूसरे फैसले और टिप्पणी,
शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर में पारदर्शिता का आदेश। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर और नियुक्ति नीति पर सुनवाई के दौरान सरकार को ऑनलाइन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण बिना स्पष्ट कारण और बिना लिखित आदेश के नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था तब ही मजबूत होती है जब शिक्षक के साथ न्याय हो। मनमाने ट्रांसफर न सिर्फ कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डालते हैं। तो आपने देखा, आज न्यायपालिका ने एक बार फिर कानून के राज और मानवाधिकार की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। पहला, चाहे वो पूर्व एसआईबी चीफ हो जिन्हें आत्मसमर्पण का निर्देश मिला, या फिर जयपुर में अचानक अतिक्रमण हटाने पर रोक। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता में रहे लोग कानून से ऊपर नहीं और प्रशासन बिना तैयारी और बिना नोटिस के मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो दूसरा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर प्रशासनिक गलती को उजागर कर हजारों नई भर्तियों को संकट में डाला है। ये साफ संदेश है कि अदालती आदेशों की अनदेखी स्वीकार नहीं है। ये फैसले सरकार को याद दिलाते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा और निष्पक्षता ही उनकी पहली जिम्मेदारी है। इस तरह के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आज की अदालत में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।